वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये है मॉक टेस्ट 11 यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का। इसमें आपको क्वेश्चन दिखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो चलिए कंप्लीट करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि थ्री टाइप ऑफ कम्युनिकेशन किसने दी है। पहले तो तीन तरीके की कम्युनिकेशन दी है स्टीफन पी रॉबिन्सन ने, थ्री टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब कौन कौन सी कम्युनिकेशन बोली है उन्होंने? फिजिकल कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। तो आप इसको याद रखेंगे, तीन तरीके की कम्युनिकेशन दी है। स्टीफन पी रॉबिन्सन ने दी है फिजिकल, पर्सनल एंड लिंग्विस्टिक। फिर दूसरा क्वेश्चन है मॉरल इज इनहेरेंट असेट ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप। ये स्टेटमेंट किसने बोली है? मॉरल इज इनहेरेंट असेट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप। ये स्टेटमेंट दी है एल डी वाइट ने। ठीक है। फिर एक और स्टेटमेंट है मॉरल्स के ऊपर, मॉरल्स आर सेल्फ मोटिवेटेड मोटिवेशन। मॉरल खुद में सेल्फ मोटिवेटेड एक मोटिवेशन है, ये किसने बोला है? तो ये बोला है भाई चेस्टर बर्नार्ड ने। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड क्या है कि इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले 1953 में आता है। 1953 में एप्पल बे रिपोर्ट होती है, उसके थ्रू ये आता है। और 1954 में इंडिया में न्यू दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में 1954 में बनाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद है पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ये काफी बार पूछी जाती है कि पाथ गोल थ्योरी किसने दी है लीडरशिप में। तो दो लोगों का नाम इससे रिलेटेड है, रॉबर्ट जे हाउस एंड मार्टिन इवेंस। ये दो लोग हैं जिन्होंने पाथ गोल थ्योरी दी है, रॉबर्ट एंड मार्टिन। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस क्या है? भाई इसका जो बैकग्राउंड है, ये यूएसए में बनाए जाते हैं और ये टोटल भी पूछ लेते हैं कभी, नंबर 9 है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस होते हैं ये। केनेथ वोल्ट्स ने तीन एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम दिए हैं। वो कौन कौन से हैं? थ्री एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम केनेथ वोल्ट्स ने दिए हैं। कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। तीन चीजें दी हैं केनेथ वोल्ट्स ने इंटरनेशनल सिस्टम की, तीन विशेषताएं एलिमेंट बताए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हेरारकी को स्केलेबल प्रोसेस किसने बोला है? अनलिमिटेड टाइम आया हुआ है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्केलेबल प्रोसेस बोला हेनरी एंड फेयोल ने। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट है सिविल सर्वेंट एज अ बॉडी ऑफ परमानेंट पेड एंड स्किल्ड ऑफिसर। ये किसने बोला है ब्यूरोक्रेट्स के बारे में या सिविल सर्विस के बारे में? ये हरमन फेनर ने बोली है, स्टेटमेंट दी है कि भाई वो तो बॉडी ऑफ परमानेंट पेड, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो पेड होते हैं अच्छी तरह, स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं। हरमन फेनर मानते हैं ये चीज। कौन सी थ्योरी डेवलप होती है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? तो बिहेवियरलिज्म का, जो बिहेवियरलिज्म पे इफेक्ट रहता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से कौन रेटेड है? एल्टन मायो साहब। अब शिकागो स्कूल का नाम आ जाता है बिहेवियरलिज्म के नीचे, आया शिकागो स्कूल। शिकागो स्कूल से ही चार्ल्स मरियम आए थे। चार्ल्स मरियम साहब ही को ही इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म बोला जाता है। डेविड ईस्टन भी इससे जुड़े हुए हैं। और चार्ल्स मरियम की मैंने एक ब्रैकेट में एक किताब का नाम लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये किताब काफी बार पूछी जाती है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये था कि कितनी हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर फॉर इम्प्लीमेंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। कितने रिफॉर्म्स होने चाहिए? एक रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने में कितनी स्टेजेस होती हैं? तो तीन स्टेजेस होती हैं, पहले सेंट्रल लेवल पे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे और फिर नीचे ग्रास रूट लेवल पे। इसको वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीन अलग ऑर्गन्स हैं। सेंटर, स्टेट और आपकी पंचायती राज सिस्टम जो है 73rd 74th म्युनिसिपैलिटीज, दीज आर द वर्टिकल डिवीजन। अब ब्यूरोक्रेसी शब्द किसने कॉइन किया? फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है ये, और इसको कॉइन करने वाले का नाम था डी गॉर्नी। और इसका असली मतलब कि जो रूट वर्ड का मतलब था डेस्क ऑफ राइटिंग, जिस डेस्क पे लिखते हैं उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी का असली रूट वर्ड का मतलब है। तो आपको नाम याद रखना है, डी गॉर्नी, फ्रेंच ओरिजिन है, और तीसरा इसका मतलब है डेस्क ऑफ राइटिंग, डेस्क फॉर राइटिंग, जिसके ऊपर लिखा जाता है वो डेस्क। अब 7S ऑफ मैनेजमेंट शायद आपको नहीं पता होगा, या पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, कम लोगों को पता होता है। 7S ऑफ मैनेजमेंट ये वॉटसन ने दिए हैं, 7 एड्स। कौन कौन से हैं? सपोर्ट है, स्ट्रेटजी है, स्ट्रक्चर है, स्टाइल है, स्टाफ है, स्किल है, और सुपर ऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट नहीं है, सुपर ऑर्डिनेट ही है।
कि उन्होंने 7 एस दिए हैं वॉटसन ने मैनेजमेंट के। अब ये किसने बोला कि फॉर्मूला एंड स्टाफ आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर रिलेशनशिप, नॉट डिपार्टमेंटल प्रोसेस। जो फॉर्मूला और स्टाफ है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पावर रिलेशनशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ना कि डिपार्टमेंटल प्रोसेस हैं। ये बोला है कुंज एंड ओडेनल ने बोला है फॉर्मूला और स्टाफ के बारे में। अब अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, विच थ्योरी इल्यूमिनेट मल्टी डायमेंशनल फेसेट ऑफ लीडरशिप। कौन सी थ्योरी दिखाती है कि लीडरशिप में बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो सिचुएशनल थ्योरी दिखाती है मल्टी डायमेंशनल फेसेट ऑफ लीडरशिप। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, ये आपके फंसने के काफी चांसेस हैं। ये काफी बार पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप फुल तो देखो, और जब आपका एग्जाम होगा मार्च में तब आपको इस चीज का पता चलेगा कि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन कराए गए हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन कौन देता है? टेलर साहब देते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। ब्यूरोक्रेसी को एज अ न्यू फॉर्म ऑफ टोटलिटेरियनिज्म किसने बोला? तो ब्यूरोक्रेसी तो एक तरीके का टोटलिटेरियनिज्म है। तो लॉर्ड हेवर्ड ने बोला। लॉर्ड हेवर्ड की किताब का भी नाम मैंने यहाँ मेंशन किया, न्यू डिस्पोटिज्म। तो दो चीजें पता लग गई, उनकी किताब का भी नाम पता लग गया और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एज ए टोटलिटेरियनिज्म बोला। ब्यूरोक्रेसी फ्लरिश एंड गाइस ऑफ मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी। ब्यूरोक्रेसी फलती फूलती है मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी में। तो रैमसन म्यूर की स्टेटमेंट है और इसमें ये ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी फ्लरिश अंडर गाइस ऑफ मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी। तो रैमसन म्यूर साहब ने ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है एक तरीके से मिनिस्टर की शेडो बन गई है। कौन सा फिलोसफर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिसको नोबेल प्राइज मिला है? तो हर्बर्ट साइमन साहब हैं और इनको नोबेल मिला है इकोनॉमिक्स के लिए, नॉट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बट फॉर इकोनॉमिक्स। सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, ये लिखते हैं। किताब का नाम, किताब के जो ऑथर हैं वो हैं E.N. ग्लैडन। सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, ये यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ ट्रबलेंस, वेरी फेमस बुक डुलाइट वाल्डो। डुलाइट वाल्डो किससे रिलेटेड है? फर्स्ट मिनोबो कॉन्फ्रेंस 1968, फ्रैंक मेरिनी एंड डुलाइट वाल्डो। डिसीजन मेकिंग थ्योरी के साथ कौन कौन से लोग रिलेटेड हैं? रिचर्ड साइंडर, H.W. बंक, बर्टन स्पेन। ये 3 लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी से रिलेटेड हैं। इंट्रोड्यूस प्रोसेस इन पॉलिटिकल साइंस, तो प्रोसेस कौन लाया पॉलिटिकल साइंस में? तो फेमस नाम है आर्थर बेंटले। इनकी किताब का भी नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इनकी किताब का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। बहुत फेमस किताब और काफी बार पूछी जा चुकी है। एक स्टेटमेंट है, इन्फ्लुएंस जो होता है एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू एक्टर्स इन विच वन सब्जेक्ट, एक बंदा दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है वो करने के लिए जो वो वैसे नहीं अदरवाइज नहीं करता। तो रॉबर्ट ढाल की स्टेटमेंट है, इन्फ्लुएंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्टर्स इन विच वन सब्जेक्ट अनड्यू अनदर सब्जेक्ट टू डू विच अदरवाइज ही वुड नॉट डू। फिर प्रमोशन जो शब्द है इसका रूट वर्ड कहाँ से आया? तो प्रमोशन एक लैटिन वर्ड है और उस उधर लैटिन में उसको लिखा लिखा जाता है प्रमोवर्स, PROMOVERS, प्रमोवर्स। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं। क्लासिकल अप्रोच से हेनरी फॉल जुड़े हुए हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट से टेलर जुड़ा हुआ है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एल्टन मायो, बिहेवियरल अप्रोच से हर्बर्ट साइमन, ये हर्बर्ट साइमन। ठीक है। फिर है पॉस कोडोबोर। ये इतना फेमस है और इसको इतनी बार पूछा जाता है, आप मान लीजिए कि इसको अगली बार भी अगर पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। पोस्ट डो, ये जो CLO को एक साथ पढ़ा जाता है, पोस्ट डो कॉर्प, ये पढ़ा जाता है। P से प्लानिंग है, O से ऑर्गेनाइजिंग है, S से स्टाफिंग है, D से डायरेक्टिंग है, C से कोऑर्डिनेटिंग है, CO से कोऑर्डिनेटिंग है। कई बार CO पूछ लेता है, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग। फिर रिपोर्टिंग आता है, फिर बजटिंग आता है। तो लूथर गिलिक का है पोस्ट कोड वॉर, पोस्ट कॉर्प, पोस्ट कॉर्प। हु क्रिटिसाइज पोस्ट कॉर्प? अब ये इसी से क्वेश्चन है, किसने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है लूथर गिलिक के पोस्ट कोडॉर्प के? तो वो हैं चार्ल्स मरियम। चार्ल्स मरियम ने क्रिटिसाइज किया है पोस्ट डोकॉर्प को। हु डू नॉट एक्सेप्ट यूनिटी ऑफ कमांड, किसने यूनिटी ऑफ कमांड को नहीं माना? तो टेलर साहब ने यूनिटी ऑफ कमांड को नहीं माना। और जो ब्रैकेट में मैंने बना रखा है ये वो लोग हैं जो यूनिटी ऑफ कमांड को मानते हैं।
हर्बर्ट साइमन है, FM मार्क्स है और एल्टन मायो है। ये वो लोग हैं जो यूनिटी ऑफ कमांड को मानते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप हैं, किस और नाम से जानी जाती है? सिंगल एंड कम्युनिकेशन के नाम से जानी जाती है और ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के नाम से जानी जाती है। जो एक चैनल फॉलो नहीं करती, एक हायरार्की में नहीं आती, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। O&M का मतलब क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में? ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड को बोलते हैं O&M पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है, सबसे पहले कब किसने यूज किया? सबसे पहले यूज किया गया फ्रांस में 1812 में, चार्ल्स जीन बॉनिन ने। चार्ल्स जीन बॉनिन ने सबसे पहले फ्रांस में यूज किया गया 1812 में। अब एक पूछा जाता है हनी रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? पहले तो हनी रिपोर्ट की डेट आती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, 1967 में आई है हनी हनी रिपोर्ट। इसके बाद मिनोबुक कॉन्फ्रेंस होती है 1968 में। ये होती है ऑन सोशल सर्विस एंड हायर हायर एजुकेशन। सोशल सर्विस एंड हायर एजुकेशन पे ये रिपोर्ट आती है, सोशल सर्विस एंड हायर एजुकेशन पे। और फिर उसके बाद मैंने मिनोबुक कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखा है। 1968 में मिनोबुक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है। इसमें दो लोग फेमस हैं मिनोबुक कॉन्फ्रेंस 1968 की, फ्रैंक मरीनी एंड ड्वाइट वॉल्डो। फ्रैंक मरीनी की फेमस किताब है डायरेक्शन ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फेमस बुक ऑफ फ्रैंक मरीनी। अब इस मिनोबुक कॉन्फ्रेंस में चार मुख्य मुद्दे कौन से आए थे? मेन इंपॉर्टेंट चीज 1968 में चार चीज आई थी। रिलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी एंड चेंज। ये चीज आपको याद रखनी है। चार चीजें इश्यूज पूछते हैं मिनोबुक कॉन्फ्रेंस के, कौन कौन से हैं? रिलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी एंड चेंज। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेरी तरफ से आपके लिए। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो।